हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपको पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। अकाउंट ओपनिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, वीडियो केवाईसी कैसे की जाती है और एक डेमो भी दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि घर बैठे बैठे आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। अब लेकिन ये प्रोसेस हम वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अकाउंट हम ओपन करने वाले हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। पहला है कोटक 811 क्लासिक जीरो सेविंग अकाउंट और जो दूसरा है वो है कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। और ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब आप बोलोगे कि जब दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, ये दो अलग अलग क्यों है। सो इस वीडियो में हम दोनों अकाउंट के डिफरेंस भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा अकाउंट ओपन करना आपके लिए बेस्ट होगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक एक और अकाउंट भी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कोटक एज सेविंग अकाउंट, लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 10,000 का MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती से एज सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी भी रैंडम लिंक के थ्रू, ये सोच के कि उन्होंने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया है। लेकिन जब उनके बैंक में 1000 से 2000 ही मेंटेन रह पाते हैं, पूरा वो 10,000 मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट था ही नहीं। बैंक इसमें क्या करेगा, वो तो पेनल्टी लगाएगा। फिर लोगों को लगता है कि बैंक ही गलत है। इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही वाला, करेक्ट वाला जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप गलत लिंक पे क्लिक करके रॉन्ग बैंक अकाउंट ओपन ना करें और डायरेक्टली जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही ओपन करो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनिशियल फंडिंग की। अब जो कोटक का क्लासिक अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए आपको इनिशियली 1000 रुपीज का अमाउंट डालना पड़ेगा और जो सुपर अकाउंट है उसके लिए आपको 5000 की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे इनिशियल फंडिंग क्या होता है। जब आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो वो जो प्रोसेस होता है अकाउंट ओपनिंग का, उस प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है, उसमें बैंक आपको बोलेगा कुछ अमाउंट ऐड करने के लिए, तो वो जो अमाउंट है वो है आपकी इनिशियल फंड। और यही क्लासिक में 1000, सुपर सेविंग अकाउंट में आपका 5000 रुपीज का अमाउंट रहता है। और ये जो अमाउंट है कि बस एक ही बार करना पड़ता है, ये बस जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर आप ये पैसे निकाल भी सकते हो, इसको जीरो बैलेंस कर दो, दूसरे बैंक ट्रांसफर कर दो पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा, कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। बस एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए, ओपन करते वक्त बस आपको इनिशियल फंडिंग देनी है 1000 अगर आप क्लासिक करते हो, और सुपर अकाउंट ओपन करवाते हो तो 5000। बस जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है फिर आप 5000 रखो, 10,000 रखो, 0 रुपए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी, ये लाइफ टाइम आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा। अब जो दूसरा डिफरेंट है इन दोनों अकाउंट के बीच में वो है मंथली क्रेडिट एंट्री का। अब जो क्लासिक अकाउंट है उसमें आप पैसे डिपॉजिट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, लेकिन जो सुपर सेविंग अकाउंट है उसमें एक कंडीशन होती है, हर महीने आपको एटलीस्ट 5000 या उससे थोड़ा ज्यादा डिपॉजिट करना मैंडेटरी रहेगा। मान लो आपने जनवरी में अपना सुपर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाया 5000 की इनिशियल फंडिंग देकर, फिर आपने पैसे निकाल लिए, फिर क्या, अब जब फैब आएगा तो मान लो आपने कोई भी उसमें पैसे नहीं डाले, वो जीरो ही है पूरा, ठीक है, पूरा महीना नील रहा। फिर उसके नेक्स्ट फैब के बाद मार्च आया, अब मार्च में आपको क्या करना है, पेनल्टी नहीं लगेगी इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, पहले वाले मंथ का फैब का 5000 प्लस अब मार्च का जो 5000, 10,000 आप एक बार डिपॉजिट करिए, मतलब ये 10,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप हर महीने 5,000 एटलीस्ट इतने का ट्रांजेक्शन रखो, और बाई चांस अगर किसी महीने नहीं हो पा रहा है, पूरा नील हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट मंथ आप 10,000 करके अपना अकाउंट एक्टिव रख सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ अपने सुपर सेविंग अकाउंट को एक्टिव रखने का, आप उसको सैलरी अकाउंट बना लो। सैलरी यूजुअली 5000 से तो ऊपर ही होती है, हर महीने ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी हो जाएगी, आपको मैनुअली डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। बस कंडीशन ये है कि हर महीने आपको एटलीस्ट 5000 डिपॉजिट करना रहता है, भले ही उसके बाद चाहे आप पूरा पैसा विड्रॉल क्यों ना कर लो, तब भी ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही रहेगा आपका। अब ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं कि क्लासिक अकाउंट ही बेस्ट है, सबसे बढ़िया, 1000 रुपीज का भी है, मंथली आपको मतलब जरूरी भी नहीं है कि डालो हर महीने। तो लोग सोचते हैं कि इतना क्यों झंझट लेना, सीधा क्लासिक अकाउंट खोलो और 1000 की इनिशियल फंडिंग करो और आपका जीरो
बैलेंस सेविंग अकाउंट रेडी है और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का मजा लो। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। अब जो सुपर सेविंग अकाउंट है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, लेकिन उसके सुपर अकाउंट के जो डेबिट कार्ड के साथ फीचर्स आपको मिलते हैं, अगर अच्छे क्रेडिट कार्ड्स भी आप देख लो ना मार्केट में, उनमें भी वो फीचर्स नहीं मिलते। जो सुपर सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड है, इससे आप कुछ भी अगर स्पेंड करते हो तो उस पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% का कैशबैक मिलता है, सीधा 5% का कैशबैक। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मान लो आपने 100 रुपए का कुछ खरीद लिया, तो उस पे क्या है 5% यानी कि 5 रुपीज का आपको कैशबैक मिल जाएगा। मान लो अगर महीने में 10,000 आप स्पेंड करते हो तो आपका 5,000 रुपीज सीधा कैशबैक आपको मिल जाता है। हाँ, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि महीने में आपको मैक्सिमम 500 का ही कैशबैक मिलेगा, मतलब कि आप साल भर में 6,000 रुपए तक बचा सकते हो। इसीलिए बैंक इसको इतना हाईलाइट करके बोलता है, सुपर अकाउंट के साथ एक साल में 6,000 रुपया बचा लो। और मैं सच बताऊं तो यही एक फीचर इस सुपर सेविंग अकाउंट को अट्रैक्टिव बनाती है। चॉइस तो आपकी है, क्योंकि अगर आपको हैसल फ्री अकाउंट चाहिए तो आप क्लासिक ले लो, इनिशियल फंडिंग 1000 कर लो, फिर निकाल लो, भले ही वो लाइफ टाइम आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा। और अगर आपको लगता है कि 5,000 मंथली डिपॉजिट करना आपके लिए बहुत इजी है तो आप सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करा लो। तो सुपर सेविंग अकाउंट में आपको जो फिजिकली डेबिट कार्ड वो बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो और उसका अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको एनुअल फी चार्जेबल रहती है यहाँ पे, जो कि रहती है 399 रुपीज प्लस GST। एक ऑप्शन है, अगर आप इस फी से बचना चाहते हो 399 रुपीज की एनुअल फीस से, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं लगता। अब वर्चुअल क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको दो तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं, तो फिजिकल, एक वर्चुअल। अब जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो आपके वेलकम किट के साथ आपके घर पर डिलीवर होता है। अब ये जो डेबिट कार्ड है इसको आप ATM से कैश निकालने के लिए या फिर शॉपिंग वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो, बट लेकिन इसके लिए आपका 399 रुपीज एनुअली चार्जेस रहता है प्लस GST। अब जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है ये आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता। जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करते हो, लॉग इन करते हो, तो वहां पर वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको रेडी मिल जाता है। इसमें आपको कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी सब देखने को मिलता है, जैसे आपका डेबिट कार्ड में देखने को मिलता है। अब जो ये वाला डेबिट कार्ड है वर्चुअल वाला, ये भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग आप इससे कर सकते हो, प्लस आप इससे कार्डलेस विड्रॉल भी कर सकते हो ATM से। अब मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड के बदले वर्चुअल डेबिट कार्ड लो, क्योंकि ये आपको फ्री भी मिलता है और आप अपने 399 रुपीज बचा भी लोगे। और क्लासिक बैंक अकाउंट में सिर्फ 1000 की इनिशियल फंडिंग रहती है और फिर लाइफ टाइम आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एक्टिव रहता है। बात करते हैं सुपर अकाउंट की। यहाँ पे डेबिट कार्ड तो फ्री होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें एक एनुअल प्रोग्राम फीस लगती है जो कि 399 रुपीज की ही होती है। मतलब कि नाम अलग है बट पैसा वही कट रहा है। सो इफेक्टिवली देखा जाए तो दोनों में ही 399 रुपीज का चार्ज आपका लग ही जाता है। मेजर डिफरेंस, अगर आप क्लासिक अकाउंट लेते हो और महीने में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो तब तो ये फ्री रहेगा, लेकिन उसी महीने में अगर आप और 1 लाख की डिपॉजिट करते हो तब उस पे चार्जेस लगेंगे 5 रुपीज पर 1000 रुपीज ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे 1 लाख पर चार्ज होंगे ₹500। दूसरी तरफ अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें रूल थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटता। अब जैसे ही आप ये लिमिट क्रॉस करते हो तब आपका यहाँ पे भी चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे भी सेम ही है, पर 1000 रुपीज पे आपको 5 रुपीज का चार्ज लगता है। उसके बाद उसी महीने में अगर आप और 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो तब आपका फिर वो पर 1000 रुपीज के हिसाब से 5-5 रुपया कटेगा और तब आपको 500 रुपीज का चार्ज लग जाएगा। अब जरा ATM विड्रॉल चार्जेस की बात करें, क्लासिक और सुपर दोनों अकाउंट में सेम ही रूल है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ATM कार्ड यूज करते हो कोटक ATM से ही, तो पहले 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद आपका हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपया चार्जेबल रहता है। और अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हो और वो ATM नैनो मेट्रो सिटी में है तो भी आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलेंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो वहां पे सिर्फ आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलेंगे और उसके बाद वही सेम चीज पर ट्रांजेक्शन पर आपको 21 रुपया चार्जेबल। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप कोटक में FD करते हो 1 साल के लिए तो आज के टाइम पर कोटक आपको 6.25% का रिटर्न देता है। और बता दूं तो कोटक का बेस्ट FD इंटरेस्ट है आपका 391 डेज FD, जिसमें आपको 6.60% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब चलिए देखते हैं कि घर बैठे आप कैसे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो कोटक बैंक में। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप न्यू हो, और नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि
दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। अब चलिए देखते हैं कि घर बैठे आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लिंक को क्लिक कर लोगे। अब जो ये प्रोसेस है ये मैं आपके साथ ही कर रही हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अब ध्यान रहे आप वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि ओटीपी वहीं पर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेना है जो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो। फिर अपना पिन कोड डालना है जो आपके रेजिडेंस का है। अब ये डिटेल्स डालने के बाद नीचे जो ओपन अकाउंट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट पेज पर आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और जैसे ही ओटीपी डालते हो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अब अगले स्क्रीन पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, ठीक है, जैसे कि आपने पैन कार्ड पे लिखा होता है बिल्कुल सेम वही डालना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, चेकबॉक्स सेलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार लिंक मोबाइल पर आपको ओटीपी आ जाएगा। अब वो आपको यहाँ पे एंटर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन का जो लोकेशन है वो ऑफ होता है, तो आपका सिस्टम जो है वो एक प्रॉम्प्ट दिखाता है अलाउ लोकेशन का। अगर ऐसा आए तो आपको सीधा आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर पहले से ही लोकेशन ऑन है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। अब जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे सिस्टम आपके आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल्स फेच कर लेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब उसके बाद फादर का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और वुमेन हो तो आप अपने स्पाउस का नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे। अब जैसे पैन कार्ड पर लिखा होता है वैसे ही बिल्कुल आपको फिल करना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ध्यान रखना। फिर आपसे ऑक्यूपेशन चूज करने को बोला जाएगा यहाँ पे। तो मैं जिस पर्सन के लिए यहाँ पे ओपन अकाउंट कर रही हूँ, मतलब अकाउंट ओपन कर रही हूँ, वो एक स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरीड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन सूटेबल हो वो चूज कर सकते हो। फिर आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे एंटर करना है। मैं ये अकाउंट एक स्टूडेंट के लिए ओपन कर रही हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 एंटर कर रही हूँ। अब उसके बाद एक मेजर सवाल यहाँ पे आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम। अब आप स्टूडेंट हो सकते हो लेकिन फिर भी आपको एक इनकम का क्राइटेरिया सेलेक्ट करना ही रहता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं वो फैमिली इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम क्या आते हैं, तो मैं यहाँ पे फैमिली इनकम सेलेक्ट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। इसका अकाउंट मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, वो 21 साल का है, टीनेजर है, अनमैरिड है, तो मैं यहाँ पे सिंगल ही सिलेक्ट कर लूंगी। अगर कोई मैरिड है तो वो अपने लिए मैरिड सिलेक्ट करेगा। फिर आपको अपना मदर्स मेडन नेम एंटर करना है। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आप आते हो तो इस पे आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। अब नीचे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन एड्रेस में बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड वाला एड्रेस पिक हो जाता है। तो बैंक आपको एक वेलकम किट भेजता है, जैसे चेकबुक हो गया और डेबिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब रहते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका जो आधार एड्रेस है वो दिल्ली का है और जो अकाउंट ओपन कर रहा है वो रहता बॉम्बे में है, तो जो वेलकम किट है वो आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे डिलीवर होनी चाहिए, ना कि दिल्ली वाले एड्रेस पे। अब इसीलिए नीचे ऑप्शन भी आता है यहाँ पे वेयर डू यू स्टे। तो अगर आप आधार एड्रेस से अलग जगह पर स्टे कर रहे हो तो फिर यहाँ पर अपना करंट एड्रेस आपको एंटर करना रहेगा। और अगर आप वहीं स्टे कर रहे हो तो आधार कार्ड में जो लिखा है तो सिंपली वही आपका सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस टॉगल कर देता है। अब एड्रेस एंटर हो गया आपका। अब इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको नॉमिनी ऐड करना है। नॉमिनी का मतलब होता है अकाउंट होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो उसके अकाउंट का सारा पैसा बैंक नॉमिनी को दे देगा। अब यहाँ आपको नॉमिनी का नाम, रिलेशन जैसे स्पाउस, सन, पेरेंट, अगर कोई भी है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस एंटर करना होता है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेज, क्लासिक अकाउंट वर्सेस सुपर सेविंग अकाउंट। अब जिसका अकाउंट मैं ओपन कर रही हूँ उसके पास मंथली 5000 रुपीज डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लासिक वाला अकाउंट आपको ओपन करके दिखा रही हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे क्लासिक अकाउंट पे सिलेक्ट कर लूंगी। लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुपर अकाउंट ओपन करो। तो अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर ही शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं अब क्लासिक अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगी। अब नेक्स्ट पेज पर आपसे इनिशियल फंडिंग 1000 रुपीज मांगी जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लासिक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1000 रुपीज मैंडेटरी होता है इनिशियल फंडिंग करना। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हूँ 1000 रुपीज, जिसका यहाँ पे ऑप्शन भी है
वो ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे पेटीएम चूज करूंगी। अब मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों 1000 रुपीज पे कर दिए हैं और ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब हमारा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ वीडियो केवाईसी करना है और इसी के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। और इस तरह से क्या है दोस्तों, हम अपना वीडियो केवाईसी, अपना केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका घर बैठे बैठे ही हो जाएगा। आपका वेलकम किट भी आपको घर बैठे बैठे डिलीवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वीडियो केवाईसी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। पैन कार्ड, एक ब्लैंक पेपर और एक ब्लू पेन। ध्यान से सुनो, ब्लू पेन चाहिए। आप ब्लैक पेन यूज करोगे तो नहीं चलेगा, आपको ब्लू पेन ही चाहिए। मतलब कि सिर्फ ब्लू पेन ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, कोई और कलर का पेन आप यूज नहीं कर सकते। अब आपको नीचे दिए गए ऑप्शन गो टू वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे लिखा होगा कि सबसे पहले आपको पैन कार्ड का फोटो लेना है। ओके, अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक फोटो ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो कुछ बेसिक परमिशंस यहाँ पे आ जाएंगी जो आपको अलाउ करनी होंगी। फिर आपको पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे कैप्चर करके अपलोड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना सेल्फी भी अपलोड करना होगा। फ्रंट कैमरा आपको यूज करना है, ठीक है। अब जब आपका फ्रंट कैमरा ओपन होते ही फोटो ले लो और अपलोड कर दो। अब क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है और उस पे आपको ब्लू पेन से सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है और उस पर यही जहाँ पे आपने जिस पेज पे अपने सिग्नेचर किया हुआ है इसकी फोटो लेकर अपलोड कर दो। अब आपके सामने यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाएंगी, पैन कार्ड, प्रोफाइल पिक्चर और आपका सिग्नेचर। अब तीनों अपलोड हो जाने के बाद थोड़ा वेटिंग टाइम लगेगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी आपको कुछ परमिशंस जो है वो अलाउ करनी रहेंगी। फिर क्या है, अब एक बैंक एम्प्लॉय आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा और आपसे बोलेगा अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ। और वो कभी कभी आपसे सिग्नेचर भी वीडियो कॉल पे दिखाने को बोलता है या करने को बोलता है, और आपका लाइव फोटो भी कैप्चर करते हैं। अब ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका अकाउंट जो है अब आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाता है और विद इन 1 वीक में, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपका वेलकम किट भी डिलीवर हो जाता है आपके घर। और जो अकाउंट की डिटेल्स है आपकी, जैसे अकाउंट नंबर हो गया और CIF नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा, ये सब आपको आपके ईमेल पर मिल जाती है। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो गया है, अकाउंट ओपन होते ही आप कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना हो या फिर डेबिट कार्ड यूज करना हो, सब आप कर सकते हो। और जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो क्या आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।